हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दुर्विका क्लासेस। हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 का टॉपिक एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर फ्रॉम आर डी शर्मा बुक। आर डी शर्मा बुक में ये चैप्टर नंबर 2 है, ठीक है। और अभी हम कर रहे हैं अनसॉल्व क्वेश्चंस। अनसॉल्व क्वेश्चंस है एक्सरसाइज 2.1 ऑलरेडी मैं आपको करा चुकी हूँ। अभी हम एक्सरसाइज 2.2 पे एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3, राइट, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 फ्रॉम एक्सरसाइज 2.2 आर डी शर्मा बुक, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है प्रूव दैट। पार्ट 1 है। अब पार्ट 1 कहता है √3 इंटू 5⁻³ डिवाइडेड बाय थर्ड रूट ऑफ 3⁻⁻1 इंटू √5 इंटू सिक्स्थ रूट ऑफ 3 इंटू 5�6 इज इक्वल टू 3/5। हमें क्या करना है, इस पूरी टर्म को सॉल्व करना है और इसको किसके बराबर इक्वल करना है, 3/5 के इक्वल हमें इसको प्रूव करना है, राइट। तो चलिए हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अभी सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले कुछ लॉज मैं आपको बता देती हूँ जो हमने ऑलरेडी पढ़ी हुई है। यदि आप मेरी लॉज पढ़ना चाहते हैं एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर की, तो आप मेरा इसका बेसिक कंसेप्ट्स का जो वीडियो है उस पर जाएं प्लीज। उसमें सारी लॉज मैंने आपको अच्छे से बता रखी है, और अगर आपको सारी लॉज पता होंगी तो आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, राइट। तो हमारी लॉ होती है एक a⁻n। जब किसी भी रियल नंबर का पावर माइनस में होता है, नेगेटिव में होता है, तो उसको पॉजिटिव करने के लिए हमें क्या करना होता है, उसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं, ठीक है। तो a⁻n क्या हो जाएगा, 1/a⁻n, और जैसे आप रेसिप्रोकल लेंगे उसका पावर पॉजिटिव हो जाएगा, राइट। दूसरा होता है √a। अगर कोई भी रियल नंबर अंडर रूट में है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, a⁻1/2। सेम वे में अगर थर्ड रूट ऑफ a है तो क्या लिख देंगे, a⁻1/3। फिफ्थ रूट ऑफ a है तो क्या लिख देंगे, a⁻1/5, राइट। चलिए अब इन्हीं लॉस को अप्लाई करते हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, राइट। तो स्टार्ट करते हैं हम। ये है हमारे पास √3 इंटू, अभी हमने पढ़ा था अगर किसी भी रियल नंबर का पावर नेगेटिव होता है तो उसको पॉजिटिव करने के लिए हमें क्या करना होता है, उसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं, राइट। तो हम क्या करेंगे, इसको क्या लिख देंगे, 5⁻³ लिख देंगे, और जैसे ही हम 5⁻³ लिखेंगे तो ये नेगेटिव 3 क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं। ये क्या है, अगेन ये 3⁻⁻1 है ना। तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, 1/3 लिख सकते हैं, राइट। तो जैसे ही 1/3 लिखेंगे तो -1 क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। और जो ये थर्ड रूट है इसको हम अगर यहाँ पर ओपन करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, √1/3 हो जाएगा, लिख सकते हैं। पहले तो हमने क्या करा, इस पावर को पॉजिटिव कर दिया रेसिप्रोकल लेके, देन हमने क्या करा, इस थर्ड रूट को हमने लिख दिया 1/3 लिख दिया। अच्छा, इसी स्टेप पे इस वाले इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, 3/5⁻³ तो हमने लिख दिया, और इस जब अंडर रूट को हम ओपन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, राइट। तो ये टर्म बन जाएगी हमारी, ठीक है। अगेन अभी फिफ्थ अंडर रूट 5 को हम क्या लिख सकते हैं, 5⁻1/2 लिख सकते हैं, अप्लाइंग दीज लॉज, ठीक है। अगेन ये क्या हो जाएगा, 3 इंटू 5⁻6 1/6, राइट। जब सिक्स रूट को हम यहाँ से खोलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इस फॉर्म में आ जाएगा। अच्छा, अभी एक लॉ और हमने पढ़ी थी, a⁻b⁻m जब होता है, ठीक है, तो इसको क्या हम a⁻m और इंटू b⁻m लिख सकते हैं। स्प्लिट लॉ के अकॉर्डिंग हम क्या कर देंगे, a⁻b⁻m है तो इसको क्या लिख देंगे, a⁻m लिख देंगे, इसको b⁻m लिख देंगे, ठीक है। चलिए अभी, अब ये जो पावर है, अगेन एक लॉ और पर है, a/b⁻m जब होता है तो इसको क्या हम a⁻m/b⁻m लिख सकते हैं बिल्कुल, ठीक है ना। तो इसी तरीके से क्या हो जाएगा, इस लॉ को जब हम अप्लाई करेंगे तो ये 3⁻1/2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 5⁻3 इंटू 1/2, है ना। अभी अब बीच में जब डिवाइड होता है तो इसको मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करते हैं हम, अच्छा पहले इसको सॉल्व करने से पहले एक काम ये करते हैं, हम इसको भी पावर से अप्लाई कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 1/1/3 और ये हो जाएगा 3/1/3, ठीक है। तो 1/1/3 तो 1 ही रहेगा, 1 के साथ कोई भी पावर ले लो वो हमेशा 1 ही रहता है, और ये क्या हो जाएगा, 5/1/2 हो जाएगा।
अल्टीमेटली क्या हो जाएगा 5 रेज़ टू 1/2 और नीचे हो जाएगा 3 रेज़ टू 1/3, राइट। इसको अगेन हम ओपन कर देंगे तो ये हो जाएगा 3 रेज़ टू 1/6 और ये हो जाएगा 5 रेज़ टू 6 इंटू 1/6। ये 6 और 6 एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, है ना। अभी हम क्या करेंगे, हमारे बीच में डिवीजन है। अब इस डिवाइड के साइन को हटाने के लिए हम जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये जो आगे वाली जो टर्म है ये दोनों क्या हो जाएंगी, रेसिप्रोकल हो जाएंगी। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चले जाएगा और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में आ जाएगा। तो आगे हम जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 रेज़ टू 1/2 अपॉन 5 रेज़ टू 3/2 इंटू ये क्या हो जाएगा 3 रेज़ टू 1/3 अपॉन 5 रेज़ टू 1/2, राइट। ये हो जाएगा 3 रेज़ टू 1/6। अब आप ऑब्जर्व करेंगे हमारे जो न्यूमरेटर में उसमें जितनी भी टर्म्स है उनका जो बेस है वो क्या है 3 है। सेम वे में जो डिनोमिनेटर है उसमें सबका बेस क्या आ रहा है 5 आ रहा है। तो अब ये जो 5 रेज़ टू 1 है इसको जब हम डिनोमिनेटर में ले आएंगे, ठीक है, तो ये क्या बचेगा 5 रेज़ टू -1 हो जाएगा, राइट। ये क्या है 5 रेज़ टू 1 है। जैसे हम इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे तो इसका पावर क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। और क्यों हम इसको डिनोमिनेटर में लेके आए, क्यों, क्योंकि हम नीचे देखेंगे कि सारे जो बेसेस है नीचे 5 के बेसेस है, तो ये वाला जो 5 रेज़ टू 1 है इसको भी हम डिनोमिनेटर में ले आएंगे, ठीक है। अभी हमने पढ़ा था a रेज़ टू m इंटू b रेज़ टू n क्या होता है, सॉरी a रेज़ टू m इंटू a रेज़ टू n क्या होता है, हमारा बेसिस सेम है, बीच में मल्टीप्लीकेशन है, तो हम क्या करते हैं पावर्स को ऐड कर देते हैं, राइट। यही करते हैं ना, हम पावर्स को ऐड कर देते हैं। तो अभी देखो यहाँ पे सारे बेसिस क्या है 3 3 3 और नीचे सारे बेसिस क्या है 5 5 5 और बीच में है मल्टीप्लीकेशन का साइन, राइट। तो सारे बेस क्या होंगे एक दूसरे से ऐड हो जाएंगे, सॉरी सारे एक्सपोनेंट्स एक दूसरे से ऐड हो जाएंगे। तो ये क्या हो गया 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6 हो गया, राइट। सेम वे में डिनोमिनेटर में क्या होगा, सारे एक्सपोनेंट्स एक दूसरे से ऐड हो जाएंगे 3/2 प्लस 1/2 -1, राइट। अभी हो गया 3 रेज़ टू, अब यहाँ पर जब हम एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम क्या आएगा 6 आएगा। ऊपर हो जाएगा 3 प्लस 2 प्लस 1। सेम में डिनोमिनेटर में क्या होगा, जब हम एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम क्या आएगा 2 आएगा। तो 3 प्लस 1 -2, राइट। अभी ये क्या हो जाएगा 3 प्लस 2 इज 5 प्लस 1 इज 6/6। तो 6/6 क्या होगा एक दूसरे से कट के ये हो जाएगा 3 रेज़ टू 1। और सेम वे में क्या हो जाएगा 3 प्लस 1 इज 4, 4 माइनस 2 इज 2 और जो 2 आएगा वो ये क्या हो गया 2/2 हो गया। तो ये 2 और 2 भी एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा, राइट। तो अल्टीमेटली हमारे पास क्या बचेगा 3/5 बचेगा, ठीक है। तो जब हमने एलएचएस को सॉल्व किया तो एलएचएस को जब सॉल्व करने पे क्या आंसर आया 3/5, वही हमें प्रूव करना था। आरएचएस हमारा ऑलरेडी 3/5 है तो वही हमें प्रूव करना था, वी हैव प्रूव दैट, ठीक है। और ये सारी लॉज हमने यहाँ पे एप्लीकेबल अप्लाई की, सारी लॉज एप्लीकेबल होंगी तभी क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। तो यू शुड थॉरली गो टू द बेसिक कंसेप्ट। बेसिक कंसेप्ट आप अच्छे से पढ़िए, सारी लॉज को अच्छे से पढ़िए, समझिए, उनको अप्लाई करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, राइट। तो ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1। अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग, राइट। तो हमारा पार्ट 2 है 9 रेज़ टू 3/2 -3 इंटू 5 रेज़ टू 0, राइट, -1/81 होल रेज़ टू -1/2, ठीक है। हमें इस टर्म को किसके बराबर प्रूव करना है, ये एलएचएस है हमारा, एलएचएस और हमारा आरएचएस है 15, राइट। तो ये वाला जो टर्म है इसको हमें 15 के बराबर प्रूव करना है, ओके। अभी हमने पढ़ा था a⁻0। अगर किसी भी रियल नंबर का पावर 0 होता है तो इट इज ऑलवेज इक्वल टू 1। वो किसके बराबर होता है 1 के बराबर होता है। और नेगेटिव लॉ पढ़ी थी ऑलरेडी हमने, a⁻⁻n क्या होता है 1/a⁻n। इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे तो जो नेगेटिव पावर था वो पॉजिटिव हो जाएगा, राइट। तो अभी स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये क्या है 9 रेज़ टू 3/2 है, तो जो 9 है इसको क्या हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 9 3 का स्क्वायर ही तो होता है। तो इसको हम क्या लिख देंगे 3 का स्क्वायर होल रेज़ टू 3/2 -3। अभी 5 रेज़ टू 0 क्या होता है a⁻0 इज 1, तो 5 रेज़ टू 0 भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, राइट। माइनस अभी जो 81 है 81 को क्या हम 3 रेज़ टू 4 लिख सकते हैं। जब 3 को हम 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है 81 आता है, राइट।
और ये हो जाएगा होल रेस टू माइनस 1/2। अभी जब हमारा क्वेश्चन होता है a रेस टू m होल रेस टू n के फॉर्म में होता है, मतलब रियल नंबर की दो पावर्स होती हैं, ठीक है, एक बाहर और एक अंदर, तो हम क्या करते हैं दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये क्या हो जाता है a रेस टू mn हो जाता है, राइट। तो सेम वे में ये क्या है 3 रेस टू 2 होल रेस टू 3/2, तो ये दोनों पावर्स क्या होंगे एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो ये हो जाएगा 3 रेस टू 2 इंटू 3/2। अभी 2 और 2 एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा, राइट। तो अल्टीमेटली क्या बचेगा 3 रेस टू 3 बचेगा, 3 1 जा 3, राइट। अभी हम क्या देख रहे हैं हमारा पावर क्या है -1/2 है, तो जब अंदर वाला टर्म है ब्रैकेट का उसका जब हम रेसिप्रोकल ले लेंगे तो ये पावर क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, राइट। तो हम ये जो 3/4 है इसको ऊपर ले आएंगे, तो जैसे हम ये 3/4 को ऊपर ले आएंगे तो पावर क्या हो जाएगा -1/2 से 1/2 हो जाएगा, ठीक है। अगेन फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे इन दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 1/2, ये 2 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, तो अल्टीमेटली यहाँ पे आपको करके बता देती हूँ, ठीक है। जब दोनों पावर्स एक दूसरे से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 1/2 हो जाएगा, अब ये 2 इस 4 से कैंसिल हो जाएगा, तो अल्टीमेटली क्या बचेगा 2, तो फाइनल हमारे पास टर्म क्या बचेगी 3 स्क्वायर बचेगी, राइट। अभी जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास बचा 3 रेस टू 3 माइनस 3, और यहां पर क्या बचेगा 3 स्क्वायर, राइट। अब 3 का क्यूब क्या होता है 3 3 9 9 3 27 माइनस 3, राइट, और 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 होता है। अब ये क्या हो गया 27 माइनस 12 एंड 27 माइनस 12 इज 15, ठीक है। तो वी हैव टू प्रूव हमारा RHS क्या है 15, हमें इस वाले क्वेश्चन को क्या प्रूव करना था 15 के इक्वल प्रूव करना था, और हमने वही प्रूव कर दिया, राइट, ठीक है। तो आप आगे बढ़ते हैं अभी हम, ठीक है। तो हमारा पार्ट 3 है 1/4 होल रेस टू -2 माइनस 3 इंटू 8 रेस टू 2/3 इंटू 4 रेस टू 0 प्लस 9/16 होल रेस टू -1/2, इसको हमें किसके इक्वल प्रूव करना है 16/3 के इक्वल प्रूव करना है, ठीक है। तो हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, हम करते हैं LHS को सॉल्व करते हैं, ठीक है। अभी जो 1/4 है इसको क्या हम 1/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना, -2, ठीक है। इस 2 को हमने क्या लिख दिया 2 का 4 का कोई लिख दिया 2 का स्क्वायर लिख दिया, होल रेस टू -2 हो गया। अभी 3 इंटू, अब ये जो 8 है इसको हम क्या लिख देंगे 2 क्यूब लिख देंगे, क्या लिखेंगे 2 क्यूब, मतलब 2 रेस टू 3 लिख देंगे। और किसी भी रियल नंबर का अगर पावर 0 होता है तो वो ऑलवेज किसके इक्वल होता है 1 होता है, a रेस टू 0 क्या होता है 1 होता है, 4 रेस टू 0 पे क्या होगा 1 होगा। प्रीवियस क्वेश्चन में मैं आपको ये लॉ बता ही चुकी हूँ ऑलरेडी, ठीक है। अभी ये जो 9 है इसको वी कैन राइट एज 3 का स्क्वायर एंड 16 को हम लिखेंगे वी कैन राइट इट एज 4 का स्क्वायर होल रेस टू -1/2, ठीक है, लिख सकते हैं हम इस तरीके से, ओके। अभी हमारा पावर क्या है नेगेटिव है एंड व्हेन वी हैव टू मेक इट पॉजिटिव तो वी टेक द रेसिप्रोकल ऑफ द टर्म, ठीक है। तो अभी क्या हो जाएगा 1/2 स्क्वायर का जब रेसिप्रोकल लेंगे तो इट विल बी 2 स्क्वायर, ठीक है, और 2 स्क्वायर ये टर्म ये पावर क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। अभी क्या होगा a रेस टू m होल रेस टू n, तो दोनों पावर्स एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो जाते हैं। अब जब दोनों पावर एक दूसरे से मल्टीप्लाई होंगे तो ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 2/3 हो जाएगा इंटू 1 प्लस, अगेन हमारा पावर क्या है नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव करना है तो हम क्या करेंगे इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, तो जो 4 स्क्वायर है ये ऊपर आ जाएगा न्यूमरेटर में और जो 3 स्क्वायर है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, राइट। और ये पावर क्या हो जाएगी पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। अभी ये क्या करेंगे दोनों पावर एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो जाएगी 2 इंटू 2 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2 रेस टू 4, ठीक है। ये 3 और ये 3 एक दूसरे से कैंसिल हो गया, तो अल्टीमेटली हमारे पास क्या बचा 3 इंटू 2 स्क्वायर इंटू 1 प्लस, अब अगेन ये पावर जो है एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो जाएगी न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में, स्प्लिट लॉ को अगर अप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4 रेस टू 2 इंटू 1/2, 3 रेस टू 2 इंटू 1/2, ये 2 इससे कैंसिल हो जाएगा, ये वाला 2 इससे
कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब फाइनली 2:4 क्या होता है? 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16 होता है। ये क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर होता है 4। ठीक है, तो 4 × 3 = 12 प्लस, अभी जब 2 और 2 एक दूसरे से कैंसिल हो गए तो इधर क्या बचा? 4/3 बचा। राइट, अभी क्या करेंगे? हम इस टर्म का एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम आएगा 3। ये हो गया 48 - 36 + 4। राइट, ठीक है ना? अच्छा, ये हो गया 4/3। ठीक है, ये हो गया 6 का 12, 4 12 एंड ठीक है। अभी अच्छा, एलसीएम लेने से पहले हम क्या कर सकते हैं? इस 16 और 12 को एक दूसरे से माइनस कर देंगे, है ना? तो ये क्या हो जाएगा? 16 - 12 = 4। क्या होता है 16 - 12? 4 प्लस 4/3। राइट, अब हम एलसीएम लेंगे क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा, इतना बड़े तो हम इसको ये इसी इनिशियल स्टेज पे सॉल्व कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? 16 - 2 हो जाएगा इनिशियल स्टेज पे सॉल्व करने के बाद में। राइट, तो अब अल्टीमेटली क्या बचा? 4 प्लस 4/3। ठीक है, अब हम इसका एलसीएम जब लेंगे 3, तो ये क्या हो जाएगा? 4 3 = 12 प्लस 4 एंड 12 प्लस 4 is 16/3। राइट, आया समझ में आपको? यहाँ पर हमने कौन कौन सी लॉज रखा है कि a⁻0 = 1। देन हमने जब दो पावर्स होते तो क्या करते? दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई कर देते। a⁻m होल n इज a⁻m into n। ठीक है, इस तरीके से जब हमने सॉल्व किया तो फाइनली हमारा आंसर क्या आ गया? 16/3 एंड वी हैव टू प्रूव दैट ओनली। राइट, चलिए आते हैं हम पार्ट 4 की तरफ। पार्ट 4 है 2⁻1/2 into 3⁻1/3 into 4⁻1/4 divided by 10⁻⁻1/5 into 5⁻3/5 divided by 3⁻4/3 into 5⁻7/5 upon 4⁻3/5 into 6। इस टर्म को हमें किसके इक्वल प्रूव करना है? 10 के इक्वल प्रूव करना है। थोड़ा बहुत बड़ा सा क्वेश्चन है, बहुत सारे टर्म्स हैं, बहुत सारे माइनस हैं, बहुत सारे प्लस है, तो प्लीज सॉल्व करते वक्त ध्यान रखिए किसी माइनस को इग्नोर करें, हर चीज को बहुत ध्यान से सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम। अभी ये क्या हो जाएगा? 2⁻1/2 इंटू 3⁻1/3। अब ये जो 4 इसको हम क्या लिख देंगे? 2 स्क्वायर लिख देंगे होल रेज टू 1/4। ठीक है, अब ये जो 10 है, इसको 10 क्या होता है? 5 2 10 होता है, तो क्या हम इसको लिख सकते हैं 5 into 2 होल रेज टू -1/5? बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा 5⁻3/5। अब ये जो बीच में डिवाइड है, इसको मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे तो ये दोनों टर्म्स क्या हो जाएंगे? रेसिप्रोकल हो जाएंगे। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चले जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में आ जाएगा। ठीक है, तो बीच में हम क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये वाली टर्म ऊपर चली जाएगी। ठीक है, जब ये टर्म ऊपर जाएगी तो 4⁻3/2 को हम क्या कर 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर रेज टू -3/5। ठीक है, और ये जो 6 है, 6 क्या होता है? 3 2 6 होता है, तो इस 6 को हम क्या लिख देंगे? 2 into 3 लिख देंगे। राइट, और नीचे क्या हो जाएगा? 3⁻4/3 इंटू 5⁻−7/5। ये हमने क्यों किया है? हमने 6 को 2/3 क्यों लिखा है या 10 को 5/2 क्यों लिखा है? ये क्वेश्चन रेज होता है, इसलिए करा है क्योंकि हमें क्या करना है, सारे जो बेसेस है, आप जब ऑब्जर्व करेंगे क्वेश्चन में, तो बेसिस क्या है? या तो 2 है या 3 है या 5 है। तो सारे जो बेसिस है उनको 2 3 या 5 के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमने इनको इस तरीके से लिखा है। राइट, अभी देखिए आगे सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा 2⁻1/2 इंटू 3⁻1/3। ये क्या हो जाएगा? ये दोनों पावर्स एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो 2/4 इज, तो ये क्या हो जाएगा? अल्टीमेटली 2⁻1/2 हो जाएगा। राइट, ये हो जाएगा। अगेन जब ये दोनों पावर एक दूसरे से मल्टीप्लाई होंगी तो 3 2 6, तो ये क्या हो जाएगा? 2⁻6/5 इंटू 2 इंटू 3। और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या हो जाएगा? अभी 5 इंटू 2⁻1/5 है, तो इसको क्या हम 5⁻1/5 लिख सकते हैं। अब ये प्रीवियस सारे क्वेश्चन में हमने चीज पढ़ी है, इस तरीके से हम कर सकते हैं। राइट, और ये भी क्या हो जाएगा? 2⁻1/5 हो जाएगा इंटू 5⁻3/5
इंटू 3⁻⁴/3 इंटू 5⁻⁻⁷/5। अब देखिए क्या हुआ है, सारे जो बेसेस हैं या तो वो 2 के फॉर्म में है, सारे बेसेस या तो 2 है या 3 है या 5 है, राइट। अभी क्या होता है, a⁻m इंटू a⁻n क्या होता है, a⁻m+n होता है। और सेम वे में a⁻m अपॉन a⁻n जब होता है, ठीक है, बेसेस सेम होते हैं, एक्सपोनेंट्स अलग होते हैं, डिवाइड में होते हैं तो हम क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं एक्सपोनेंट्स को। और जब बेस सेम होते हैं, एक्सपोनेंट अलग होते हैं और मल्टीप्लाई होता है बीच में, तो प्लस कर देते हैं, ठीक है। ये लॉ तो हमने ऑलरेडी पढ़ी हुई है, ठीक है। तो अभी देखिए सारे जो 2 वाले टर्म्स हैं, यहाँ पर क्या है, मल्टीप्लाई बीच में बेसेस सेम है, तो सारे हम जो एक्सपोनेंट्स है उनको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो 2 के साथ फर्स्ट एक्सपोनेंट क्या है, 1/2, देन प्लस 1/2, देन -6/5 प्लस 1। अब डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है, -1/5, राइट। तो इसको भी ऊपर ले जाके जब ये तो इसको ऊपर ले जाके हमें क्या करना है, माइनस करना है। तो ये ऑलरेडी -1/5 है, तो माइनस -1/5 क्या हो जाएगा, +1/5 हो जाएगा, राइट। सेम वे में अब 3 वाले बेसिस को देखते हैं, ये क्या हो जाएगा, 3:1/3 +1। और डिनोमिनेटर में हमारे पास 3 के क्या टर्म्स हैं, एक टर्म है ये वाली, तो ये वाला -4 ऊपर जाके क्या हो जाएगा, 4/3 माइनस हो जाएगा, राइट। तो अभी देखिए न्यूमरेटर में से हमने सारी टर्म्स ले ली हैं, ये ले लिया, ये हो गया, ये वाला टर्म हो गया, ये वाला टर्म, ये वाला, कोई भी टर्म ध्यान रखिएगा छूटना नहीं चाहिए। और डिनोमिनेटर में से हमने जो 2 वाला था उसको ऊपर ले जाके माइनस कर दिया, और 3:4/3 था इसको भी ऊपर ले जाके माइनस कर दिया। अब डिनोमिनेटर में हमारे पास जो भी टर्म्स बचे वो रिलेटेड टू 5 बची हैं। ये क्या हो गया, इसका पावर -1/5 है, इसका पावर क्या हो गया, +3/5, और इसका पावर क्या हो गया, -7/5, राइट। अभी जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम क्या आएगा, 10 आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 2 10, ठीक है। ये हो जाएगा 5 +5 -12 +10 +2, राइट, इनटू 3 अब यहां पर हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 1 +3 -4 अपॉन 5, राइट। अब यहां पर हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और ऊपर क्या हो जाएगा, -1 +3 -7। आया समझ में। पहले हमने क्या करा, एक्सपोनेंट 2 जो बेस 2 था उसके जितने भी एक्सपोनेंट्स है उनको ऐड कर दिया, सेम वे में जितने भी 3 के साथ बेस एक्सपोनेंट्स है उनको ऐड कर दिया, और डिनोमिनेटर में 5 के साथ जो एक्सपोनेंट्स है उनको ऐड कर दिया। जब ऐड करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। जब हमने एलसीएम लिया तो वो इस फॉर्म में आया, राइट। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये क्या हो जाएगा, ये हो गया 10, ये हो गया 2, 10 + 2 = 12 + 10 = 22, तो 22 - 12 = 10, तो क्या आ गया अल्टीमेटली 2⁻10/10, ठीक है। ये हो गया 3 + 1 = 4, 4 - 4 इज सॉरी, हाँ 3 + 1 क्या होता है, 4, 4 - 4 इज 0, तो 0/3। और ये क्या हो गया, -1 - 7 इज -8, -8 + 3 इज -5, तो -5/5, ये 10 इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे हो जाएगा, तो क्या बचेगा, अभी हमारे पास क्या बचा, 2:1। अब 3:0, तो कोई भी अगर रियल नंबर का पावर 0 होता है तो इट इज ऑलवेज इक्वल टू 1। और ये क्या हो गया, 5⁻1 हो गया। अब ये -1 है जो 5 इसको जब हम ऊपर न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 ×
5 हो जाएगा, 5 का जो एक्सपोनेंट है -1 ये ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, तो हो जाएगा 5 raised to 1 दैट इज 5। तो अल्टीमेटली हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या बचा, 2 into 5, वो क्या होता है, 10 होता है। और सेम हमें प्रूव करना था, 10 के इक्वल प्रूव करना था, एंड वी हैव प्रूव दैट। ठीक है, तो छोटी छोटी चीजों को, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस हमें बहुत कंसंट्रेशन के साथ इसको करना है, कहीं पे भी प्लस माइनस का मिस्टेक नहीं करना है। ठीक है, बहुत ध्यान से आप सॉल्व करेंगे तो इट इज वेरी इजी क्वेश्चन, राइट। ठीक है, तो अभी हम बढ़ते हैं पार्ट 5 की तरफ, वो है √1/4 प्लस 0.01 रेज टू -1/2 माइनस 27 रेज टू 2/3। इसको हमें किसके इक्वल प्रूव करना है, 3/2 के इक्वल प्रूव करना है, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी ये क्या है, √1/4 है, तो पहली बात तो है ये जो 1/4 है इसको क्या 1/2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है ना, और जब इस अंडर रूट को हटाएंगे तो ये होल रेज टू क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। पहले तो हमने क्या किया, इस 2 को 2 का स्क्वायर लिख दिया, फिर जब हमने अंडर रूट को हटाया तो ये होल रेज टू 1/2 हो गया। ठीक है, अभी ये 0.01, तो क्या 0.01 को हम 1/100 लिख सकते हैं। जब इस पॉइंट को हम हटाएंगे तो नीचे कितने जीरो आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे, तो क्या हो जाएगा 1/100 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/100 रेज टू -1/2, राइट। और जो ये 27 है, 27 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 का क्यूब लिख सकते हैं। जब 3 को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो 27 आता है, तो ये हो जाएगा 3 क्यूब होल रेज टू 2/3, राइट। अभी हमारी लॉ होती है a रेज टू m होल रेज टू n। ऐसा जब होता है तो हम क्या करते हैं, दोनों पावर्स को एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो इसी चीज को यहाँ अप्लाई करेंगे, तो 1 के साथ भी ये वाला एक्सपोनेंट जाएगा और 2 के साथ भी जाएगा। तो जब ये 2 के साथ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 into 1/2 हो जाएगा, राइट। अभी हमारा ये इस 1/100 का पावर क्या -1/2 है, इसको +1/2 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इसका टर्म का रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा। और जब रेसिप्रोकल लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 100 ऊपर चले जाएगा। और सेकेंडली 100 को हम क्या 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 10 स्क्वायर रेज टू 1/2। पहले तो हमने क्या करा, इस 100 को 10 का स्क्वायर लिखा, देन हमने इसका रेसिप्रोकल ले लिया, क्यों, क्योंकि ये -1/2 था, ये क्या हो जाएगा +1/2 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएंगे, ये दोनों पावर्स एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 3 into 2/3 हो जाएगा। ये 3 इस वाले 3 से कैंसिल हो जाएगा, सेम वे में ये वाला 2 और ये वाला 2 एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा, राइट। तो अल्टीमेटली हमारे पास क्या बचेगा, नीचे 1/2 बचा इधर। यहाँ पर क्या हुआ, अगेन ये दोनों पावर्स एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो गई, 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 10 बचेगा, राइट। और यहाँ पर जब ये 3 और 3 एक दूसरे से कैंसिल हुआ तो क्या बचा, 3 स्क्वायर बचा, एंड 3 स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है ना। अभी इस टर्म का एलसीएम ले लेते हैं, जब एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, एलसीएम आएगा 2, ये हो जाएगा 1 प्लस 20 माइनस 18। ठीक है, तो 20 + 1 इज 21, 21 - 18 इज 3। तो अल्टीमेटली हमारा आंसर क्या आया, 3/2। ठीक है, जब सॉल्व किया तो क्या आया, 3/2 आया, यही हमें प्रूव करना था, वी हैव प्रूव दैट। ठीक है, ये भी 3/2 हो गया, ये भी 3/2 हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, ये हो गया 5th पार्ट। अभी आते हैं 6th पार्ट की तरफ। चलिए, तो हमारा पार्ट 6 है 2n प्लस 2n-1 अपॉन 2n+1 माइनस 2n। ठीक है, इसको हमें किसके बराबर प्रूव करना है, 3/2 के बराबर प्रूव करना है। ठीक है, इसको सॉल्व करने से पहले हमारे पास होता है a⁻m अपॉन a⁻n। जब होता है बेसिस सेम होते हैं, एक्सपोनेंट्स अलग होते हैं, तो हम क्या करते हैं, एक्सपोनेंट्स को माइनस कर देते हैं, a⁻m - n कर देते हैं। ठीक है, और जब हमारा क्वेश्चन a⁻m- फॉर्म में होता है तो क्या हम इसको a⁻m और अपॉन a⁻n लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है ना, इसी तरह से जब हमारे पास a⁻m इंटू a⁻n क्या होता है, a⁻m+n होता है। जब क्वेश्चन इस फॉर्म में है तो हम इसको a⁻m+n के फॉर्म में ले आएंगे, लेकिन जब क्वेश्चन ऑलरेडी a⁻m+n के फॉर्म में है तो इसको हम इस फॉर्म में लिख देंगे, राइट। चलिए, इसको अकॉर्डिंग हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अभी क्या है, हमारे पास 2n है प्लस 2n-1। ठीक है, जब 2n-1 है, मतलब इस वाले फॉर्म में हमारे पास ये क्वेश्चन है, तो क्या हम इसको a⁻m+ अपॉन a⁻n में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा,
2 रेज टू n अपॉन 2 हो जाएगा इस फॉर्म में जब हम लेकर आएंगे। सेम वे में हमारे पास 2 रेज टू n प्लस 1 है, जो 2 रेज टू n प्लस 1 है उसको हम a रेज टू m और a रेज टू n के फॉर्म में ले आएंगे। तो ये क्या हो जाएगा 2 रेज टू n इंटू 2 माइनस 2 रेज टू n हो जाएगा, राइट। अभी देखिए न्यूमरेटर जो है उसमें से भी 2 रेज टू n हम कॉमन ले लेते हैं और डिनोमिनेटर जो है एक टर्म हमारे पास ये हो गई और एक टर्म ये हो गई। सेम वे में यहाँ पर एक टर्म ये हो गई और एक टर्म ये हो गई। अब यहाँ पर आप जब देखेंगे तो क्या देखेंगे 2 रेज टू n जो है वो हर जगह से कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो जब हम न्यूमरेटर में से 2 रेज टू n कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, इधर तो बचेगा 1 और इधर क्या बचेगा 2 रेज टू n कॉमन आ गया तो क्या बचा 1/2 बचा। सेम वे में डिनोमिनेटर में 2 रेज टू n को जब कॉमन लेंगे तो हमारे पास ब्रैकेट में क्या बचा, यहाँ तो बचा 2 और यहाँ क्या बच गया 1 बच गया, ठीक है। तो जो 2 रेज टू n और जो 2 रेज टू n है ये डिनोमिनेटर में भी है न्यूमरेटर में भी है, तो ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, राइट। और फाइनली हमारे पास क्या बचेगा यहाँ पर जब हम इस टर्म का एलसीएम लेंगे तो ये हो गया एलसीएम 2 और ये हो गया 2 प्लस 1 और नीचे क्या हो गया 2 माइनस 1 इज 1, राइट। अब ये जब इसको सॉल्व किया तो क्या आया 3/2, राइट। और यही हमें प्रूव करना था 3/2, वी हैव प्रूव्ड दैट। गॉट इट। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग अभी। तो अभी हमारा पार्ट 7 है 64 अपॉन 1 अपॉन 125 रेज टू माइनस 2/3 प्लस 1 अपॉन 256 अपॉन 625 होल रेज टू 1/4 प्लस अंडर रूट 25 अपॉन थर्ड रूट ऑफ 64 होल रेज टू 0। ये जो टर्म है वी हैव टू प्रूव इट इक्वल टू 61 अपॉन 16, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी ये जो 64 है 64 को क्या हम 4 का क्यूब लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 4 का क्यूब होता है 64 होता है, 4 इंटू 4 इज 16 एंड 16 इंटू 4 इज 64। तो ये तो क्या हो जाएगा 4 का क्यूब हो जाएगा। और 125 क्या होता है 5 का क्यूब होता है। 5 रेज टू 3 इज 125 होल रेज टू क्या हो जाएगा -2/3। सेम वे में जो 256 है 256 4:4 हो सकता है, लिख सकते हैं 256 को 4:4। और सेम वे में 625 क्या होता है 5:4 इज 625 होल रेज टू 1/4। अभी किसी भी अगर रियल नंबर है उसका पावर 0 होता है तो दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 1। तो हम इसको इसी स्टेज पे 1 लिख देंगे। आप चाहें तो इसको सॉल्व भी कर सकते हैं पर जरूरत नहीं है सॉल्व करने, क्योंकि ये एक रियल किसी भी नंबर का अगर हमारा क्या नाम है पावर 0 होता है तो दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 1। फिर भी अगर आप चाहें तो हम अंदर वाली टर्म को एक बार सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये 25 को क्या लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर इन ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर इंटू 1/2 जब इस रूट को खोलेंगे, ठीक है। और ये हो जाएगा 4 का क्यूब इंटू 1/3 होल रेज टू 0। अब ये रियल नंबर के फॉर्म में आ गया है और जैसे ही रियल नंबर के फॉर्म में आया इसका पावर 0 तो वो हमेशा 1 के इक्वल हो जाएगा, राइट। इस वाले स्टेज पे क्या देख रहे हैं हम कि इसका पावर क्या है नेगेटिव है -2/3 है, तो हम क्या करेंगे इस वाले टर्म का रेसिप्रोकल ले लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा 5 क्यूब अपॉन 4 क्यूब होल रेज टू 2/3 हो जाएगा, ठीक है। अभी इस वाले क्वेश्चन में क्या होगा ये 1/4 जो है ये 4 के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और 5 रेज टू 4 के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 4 रेज टू 4 इंटू 1/4 वो क्या होता है 4, 5 रेज टू 4 इंटू 1/4 वो भी क्या होता है 5। तो ये 4 और 4 दोनों में एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। तो अल्टीमेटली हमारे पास क्या टर्म बचेगी 1/4/5। तो ये जो 5 है ये ऊपर चले जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 5/4 हो जाएगा, ठीक है। पहले हम इन दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई किया, जब पावर्स को मल्टीप्लाई किया तो ये 4 और ये 4 एक दूसरे से कैंसिल हो गए। सेम वे में यहाँ पे जब मल्टीप्लाई किया तो ये 4 और 4 कैंसिल हो गया तो क्या बचा 4/5 बचा, ठीक है। और 4/5 है इसमें से 5 वाला जो टर्म है वो ऊपर चला जाएगा 4 नीचे रह जाएगा, ठीक है। और ये तो हमारा 1 हो ही गया है, ठीक है। अभी अगेन ये दोनों पावर्स एक दूसरे से क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई हो जाएंगे। जब मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो 3 और 3 एक दूसरे से कट हो जाएगा। तो अल्टीमेटली क्या बचेगा 5 स्क्वायर बचेगा। सेम वे में 4 रेज टू 3 इंटू 2/3 जब करेंगे तो 3 और 3 एक दूसरे से कट हो जाएंगे और क्या बचेगा नीचे 4 स्क्वायर बचेगा, राइट। प्लस 5/4 प्लस 1,
ठीक है, अभी क्या करेंगे, 5 स्क्वायर क्या होता है 25, नीचे क्या हो जाएगा 16 प्लस 5/4 प्लस 1। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, वो क्या आएगा 16 आएगा। ये क्या हो जाएगा 25 प्लस 20 प्लस 16, राइट, क्या हो जाएगा 25 प्लस 20 प्लस 16 हो जाएगा। और 25 प्लस 20 प्लस 16 कितना होता है 61 होता है। ठीक है, और ये कितना होता है 16 हो गया। तो अल्टीमेटली हमारे पास क्या बचा, फाइनली 61/16 एंड वी हैव टू प्रूव दैट ओनली। हमें यही तो प्रूव करना था, 16/16 प्रूव करना था, हमने प्रूव कर दिया, राइट। ओके, आगे बढ़ते हैं अभी हम लोग। ठीक है, हमारा 8 पार्ट है, 3⁻³ इंटू 6⁻² इंटू √98 divided by 5 square into third root of 1/25 into 15⁻⁴/3 into 3⁻⁴। इसको हमें प्रूव करना है 28√2 के इक्वल, वी हैव टू प्रूव दैट। चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी हमारे पास 3 का जो पावर क्या है -3 है, -3 है तो इसको हम पॉजिटिव करने के लिए क्या कर ले लेंगे, इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा +3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 स्क्वायर। अभी 98 क्या हो सकता है, 98 को क्या हम 49/2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आते तो आप क्या करिए 98 के फैक्टर्स लीजिए, जब फैक्टर्स आप लेंगे तो आप इजीली इसको फाइंड आउट कर पाएंगे, वो हो जाएगा 49/2 हो जाएगा। ठीक है, हमने क्या लिखा 98 को 49/2 लिखा, और जब इस अंडर रूट को हटाया तो क्या हो गया होल रेज टू 1/2 हो गया, राइट। और नीचे हमारे पास क्या हो गया 5 स्क्वायर इंटू, अभी ये जो 25 है इसको हम 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है ना। क्या होता है 25 5 स्क्वायर होता है, ठीक है। तो हमने लिखा 1/5 स्क्वायर, और इस वाली थर्ड रूट को जब हटाया तो ये क्या होगी 1/3 हो गई इधर। सेम वे में जो 15 है, अभी देखिए हमारे सारे बेसिस 3 2 3 2 5 के फॉर्म में है, तो ये जो 15 है इसको भी हम क्या लिख सकते हैं 5 3 15 होता है, तो 3 into 5 होल रेज टू -4/3 लिख देंगे इसको भी, राइट। और ये हो जाएगा 3⁻1/3 हो जाएगा, राइट। अभी ये क्या हो गया 1/3³ और 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 होता है, राइट। अब ये जो 49 है इसको हम 7 स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। जब ये 7 स्क्वायर हो जाएगा तो 7 स्क्वायर इंटू 1/2, पहले तो हमने इसको 7 स्क्वायर लिखा, अब 7 का पावर 2 हो गया और बाहर पावर 1/2 है, तो जो 2 और 1/2 एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 7 2 इंटू 1/2 इंटू 2⁻1/2, राइट। अभी इस टाइम पे ये 2 और 2 एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, और नीचे हमारे पास क्या बचेगा 5 स्क्वायर इंटू, अभी क्या है ये 1/3 जो है ये 1 के साथ भी अप्लाई होगा, 5 स्क्वायर के साथ भी अप्लाई हो गया, तो 1 का तो पावर कुछ भी रहे वो 1 ही होता है, और जो 5 के साथ होगा तो क्या होता है 5⁻2 इंटू 1/3 दैट इज 2/3। ठीक है, क्या होता है 5 2/3 है। अभी आप इसको 5 को जब हम ऊपर लेकर आएंगे तो ये +2/3 क्या हो जाएगा -2/3 हो जाएगा, राइट। पहले हमने इन दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई किया, जब मल्टीप्लाई किया तो क्या आया 2/3 आया, और जब इसको न्यूमरेटर में लिखे गए तो ये क्या हो गया -2/3 हो गया। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 3⁻⁴/3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5⁻⁴/3, और ये हो जाएगा 3⁻1/3। ठीक है, हमने स्प्लिट कर दिया, a इंटू बी होल रेज टू m है तो उसको हम a⁻m और b⁻m भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये 3 जो है इसके साथ भी -4/3 लिख दिया, और जो 5 है इसके साथ भी हमने क्या लिखा रहा -4/3 लिख दिया, राइट। अभी क्या होता है बेसिस सेम है हमारे और पावर्स डिफरेंट और बीच में मल्टीप्लीकेशन है, तो हम क्या करते हैं पावर्स को ऐड कर देते। प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने आपको बता रखी है वाली चीज, ठीक है ना। तो इसको हम इसी फॉर्म में छोड़ देंगे, 36/3³ हो जाएगा, राइट। ये क्या हो जाएगा, अच्छा 36/3³ जो है इसको हम क्या लिख सकते हैं 36 इंटू, अभी जो 3³ है जब इसको न्यूमरेटर में लाएंगे तो 3⁻³ हो जाएगा ये, राइट। ये क्या हो जाएगा यहाँ पे बचा 7, ठीक है। और ये क्या हो गया 2 का स्क्वायर 2⁻1/2 को क्या हम √2 लिख सकते हैं,
क्योंकि हमारी आंसर की डिमांड क्या है कि हमारे को एक टर्म अंडर रूट में चाहिए, तो ये अंडर रूट 2, तो हमने इसको जो 2⁻1/2 है इसको हमने क्या लिख दिया, अंडर रूट 2 लिख दिया। और अभी देखिए 5 के टर्म, ये 5 का टर्म, ये इधर भी 5 बेस 5 है, इधर भी बेस 5 है और इधर भी बेस 5 है, तीनों बेसेस सेम है, बेस मल्टीप्लीकेशन है, तो हम क्या करेंगे, पावर्स को ऐड कर देंगे। एक तो हो गया 2, एक हो गया -2/3 और एक हो गया -4/3। सेम वे में 3 के साथ जो पावर्स है उनको भी हम ऐड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, -4/3 +1/3। गॉट इट। तो ऊपर न्यूमरेटर में तो हमारे पास क्या है, 36 इंटू 3⁻³ इंटू 7 अंडर रूट 2। अभी ये जो हमारे, इनको इसका हम क्या ले लेंगे, इस वाली टर्म का एलसीएम लेंगे, तो जो एलसीएम लेंगे वो आएगा 3। तो ऊपर क्या हो जाएगा, 3 6 -2 -4, इधर क्या हो जाएगा 3, अगेन हम इसका एलसीएम ले लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 3 -4 +1, राइट। ये हो जाएगा 36 इंटू 3⁻³ इंटू 7 अंडर रूट 2। अभी 6 -2 -4 इज 6 - 6 इज 0, 0/3। तो किसी भी टर्म का अगर पावर 0 होता है तो वो क्या हो जाता है, यहाँ पर जब सॉल्व किएगा तो क्या आएगा, -6 - 6 दैट इज 0, तो 0/3, तो क्या होता है 5⁻0 एंड 5⁻0 विल बी 1। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, -4 + 1 इज -3, तो -3/3 दैट इज -1, तो ये क्या हो जाएगा 3⁻1 हो जाएगा, राइट। अभी क्या करेंगे हम, ये हो जाएगा 36 इंटू -3⁻3। अभी 3⁻1 जो है ये ऊपर जाके पावर क्या होगा, जिसको न्यूमरेटर में हम ले जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, सिंपली 3⁻1 हो जाएगा, माइनस यहाँ से रिमूव हो जाएगा, राइट। और ये हो जाएगा 7 अंडर रूट 2, राइट। अभी क्या हो जाएगा, ये हो गया 36 इंटू 3, और ये जो 3 क्यूब है, 3⁻³ है, इसको जब डिनोमिनेटर में लाएंगे तो ये 3⁻3 हो जाएगा, और 3⁻3 को हम क्या 3 × 3 × 3 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और ये हो जाएगा, ठीक है, इस 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, अगेन इस 3 से जब कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 12, और ये क्या हो जाएगा 4। ठीक है, हमने क्या करा, पहले इस 3 को हम ऊपर ले गए, जब इस 3 को ऊपर ले गए तो ये पावर पॉजिटिव हो गया, तो ये हो गया 3⁻1। ठीक है, अभी जो 3⁻3 को जब हम नीचे लेकर आएंगे तो ये 3⁻³ को नीचे लेकर आएंगे तो 3⁻3 हो जाएगा, उसको हम लिखेंगे 3 × 3 × 3। अब इस 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, इस 3 से 36 कैंसिल हुआ तो हुआ 12, अगेन 3 से 12 कैंसिल हुआ तो बचा 4। तो अल्टीमेटली हमारे पास क्या बचा, 4 × 7 अंडर रूट 2, राइट। और 7 × 4 कितना होता है, 28 होता है, तो ये क्या बचा 28 अंडर रूट 2 बचा, एंड वी हैव टू प्रूव द सेम थिंग। ठीक है, हमें यही प्रूव करना था 28 अंडर रूट 2, एंड वी हैव प्रूव्ड इट, 28 अंडर रूट 2, राइट, गॉट इट। ठीक है, आते हैं पार्ट 9 पे, ये हमारे क्वेश्चन 3 का लास्ट पार्ट है, पार्ट 9। ठीक है, अकॉर्डिंग टू पार्ट 9, 0.6⁻0 -0.1⁻1 upon 3/8 whole raised to -1 into 3/2 whole raised to 3 plus -1/3 whole raised to -1। इस टर्म को हमें किसके बराबर प्रूव करना है, -3/2 के बराबर प्रूव करना है। अभी प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज, ये जो माइनस है ये हमारे बेस के साथ भी है और एक्सपोनेंट के साथ भी, राइट, तो प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज इन इट, ओके। अभी ये क्या है, -6⁻0 है, वो तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो 0.1 है इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/10 लिख सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 1/10⁻⁻1 हो जाएगा, राइट। अभी ये जो 3/8 है इसको हम क्या 3/2 का क्यूब लिख सकते हैं, 8 क्या होता है 2 का क्यूब होता है, raised to -1। अभी इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 का क्यूब, हमने प्रीवियस क्वेश्चन में कराई हुआ है, फिर भी एक बार मैं आपको बता देती हूँ,
a अपॉन बी होल रेज टू m जब होता है तो इसको क्या हम a रेज टू m अपॉन b रेज टू m लिख सकते हैं, है ना? बिल्कुल लिख सकते हैं इस चीज को हम। तो इसको क्या लिख देंगे, 3 रेज टू 3 लिख देंगे, इसको क्या लिख देंगे, 2 रेज टू 3 लिख देंगे, राइट? सॉरी, प्लस अभी हमारी पावर क्या है, नेगेटिव है। क्या है हमारी पावर, नेगेटिव है। तो इसको पॉजिटिव करने के लिए हम क्या करेंगे, इस टर्म का रेसिप्रोकल ले लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, -3 रेज टू 1 हो जाएगा। ये -1 जो 3 है ये -3 हो जाएगा, माइनस तो रहेगा ही, बस ये 3 ऊपर चले जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, -3। और जैसे ही 3 ऊपर जाएगा तो -1 से क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, राइट? अभी सॉल्व करते हैं। सेम वे में ये 1/10⁻⁻1 है, तो जब 10 को हम न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो ये पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगी, 10⁻1 हो जाएगी, और 10⁻1 इज 10। ठीक है, अगेन यहाँ पे हमारी पावर क्या है, नेगेटिव है, तो हम इस टर्म का क्या ले लेंगे, रेसिप्रोकल ले लेंगे। तो जब रेसिप्रोकल लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2⁻3/3 हो जाएगा, राइट? और रेज टू 1 का मतलब सेम ही रहेगा, रेज टू 1 से कोई फर्क नहीं पड़ता है, राइट? और ये हो जाएगा 3 का क्यूब अपॉन 2 क्यूब प्लस -3, राइट? अभी जो 2 क्यूब है और जो 2 क्यूब है ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, 2 क्यूब और 2 क्यूब एक दूसरे से कैंसिल हो गए। अब यहाँ पे क्या 3 क्यूब है, मतलब 3 टाइम्स 3 है, और नीचे भी 3 है, तो इस वाले 3 से 3 क्यूब कैंसिल हुआ तो क्या बचा, 3⁻2 बचा हमारे पास में। तो जब सॉल्व किया तो अल्टीमेटली हमारे पास न्यूमरेटर में तो क्या बचा है, 1 - 10 बचा है। डिनोमिनेटर में क्या बचा है, 3 स्क्वायर। 3 स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है। और ये प्लस और माइनस मिलके क्या बन जाएंगे, माइनस। तो क्या बचेगा, 9 - 3 बचेगा। 1 - 10 इज -9 एंड 9 - 3 इज 6। ठीक है, जब इसको कट करेंगे तो 3 × 2 = 6 होता है, 3 × 3 = 9 होता है। तो अल्टीमेटली क्या बचा, -3/2 बचा। ठीक है, एंड वी हैव टू प्रूव द सेम, -3/2 ही हमें प्रूव करना था, वी हैव प्रूव दैट। तो ये था हमारे क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट, 9th पार्ट। ठीक है ना, इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 यहीं कंप्लीट होता है। तो मैं आपसे यही कहूंगी कि आप जितने ज्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे उतने ही आपके कंसेप्ट धीरे 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 करके क्लियर होते जाएंगे। तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। मैं आपको आर डी शर्मा का हर एक अनसॉल्व क्वेश्चन जो है उसको यहाँ पे सॉल्व करा रही हूँ। एंड इफ यू वांट कि मैं आपको सॉल्व क्वेश्चन भी अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको कराऊं तो प्लीज मुझे कमेंट कीजिए, तो मैं उस पर भी आपका वीडियो एक अपलोड कर दूंगी। थैंक यू, एंड if you like my video then please like and subscribe me. Thank you.